पूछेंगे, जिसको जो भी प्रॉब्लम है मैं सिर्फ वही बताऊंगी, जो मैं ट्रेनिंग देने वाली थी वो मैं आज नहीं दूंगी। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पूछें। टीम रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है तो टीम को आप बोलो रिक्रूटमेंट करने के लिए। ठीक है, आप पहले एक्टिव हो, पोस्टिंग करो और उनसे भी करवाओ। अगर टीम इनएक्टिव हो गई है तो आपको एक्टिव करना है। अगर आपके ग्रुप में मैसेजेस नहीं आते तो आप उन्हें एक्टिव करें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से पहले तो। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपनी टीम को एक्टिव करें, डेली पोस्ट करवाएं और उनके साथ कॉल्स करें। बेशक आप अपना रिक्रूटमेंट अभी रोक दो, लेकिन अपनी टीम का कंटिन्यू करवाओ। जब उन्हें आदत पड़ जाएगी तब आप अपना कंटिन्यू करना। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करनी है? स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट देखो, आप ज्वाइन हुए हो तो आपको अपने कांटेक्ट में से एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, उसमें आप अपनी अपलाइन को ऐड करें और वहां पे जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मतलब आपको कन्वर्सेशन करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वन टाइम परचेज है और प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है और इतने अचीवर्स हैं, कंपनी के बारे में बताना है। ठीक है, रिकॉग्निशन बतानी है। तो इस तरह से आपको पहले स्टार्ट करना है। उसमें से ग्रुप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें ज्वाइन करवाना है और सेम चीजें करवानी है। ठीक है, मतलब आपको उनसे भी ग्रुप्स बनवाने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और फिर आपको सेम चीजें उसमें पोस्ट करनी है जो आपकी अपलाइन आपके ग्रुप में पोस्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको फेसबुक पोस्टिंग, इंस्टा पोस्टिंग करनी है। ठीक है, उससे आपको लीड्स जनरेट होंगी और आप कन्वर्जन करोगे। फेसबुक और इंस्टा पोस्टिंग का ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुकी हूँ, कन्वर्जन के भी ऑडियो दे चुकी हूँ कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है। ओके, कंपनी का मोटिव क्या है? ओके, मिशन एंड विजन। कंपनी का मोटिव एग्जैक्टली ये है कि सभी अम, मतलब हेल्थ वाइज अच्छे रहें, मतलब हेल्दी और वेल्दी दोनों ही रखना। ये हेल्दी है, ये वेल्दी। नेक्स्ट, एफपी पे वर्क फ्रॉम होम का पेज को अप्रूव, पेज कौन सा अप्रूव होता है? पेज तो अपना बनाया जाता है। पोस्टिंग अगर बोल रहे हो तो आप देखो कि वो कौन सा ग्रुप है, फ्री ग्रुप है कि पेड ग्रुप है, या फिर वहां पे अनाउंसमेंट में होता है कि वहां पे मतलब अलाउड ही नहीं है पोस्टिंग करना, वहां पे मत करो। ठीक है, बहुत से ग्रुप ज्वाइन किया पे पोस्टिंग करते हैं। तो जिनमें अप्रूवल नहीं मिलता है उसमें वो या तो पेड ग्रुप्स हैं या फिर उसमें मतलब ये अलाउ नहीं है। ठीक है, आपको सुन के मोटिव हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, अच्छा लगता है आगे बढ़ने के लिए। ओके, हाउ इज योर स्पीच डिफरेंट फ्रॉम एमबे? ओके, बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज जस्ट लाइक एमबे। नहीं, एमबे में एक टारगेट है, एवरी मंथ परचेजिंग है, प्रोडक्ट कॉस्टली है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन मतलब कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकता। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मतलब जो डिफरेंस होता है एग्जैक्टली वो ये होता है कि जैसे कि हमने ज्वाइन किया, ठीक है, हमने कितने मतलब पैसे लगाए, ठीक, प्लस कितने पैसे लगवाए। मतलब कि जैसे दो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे दो लोग से ही इनकम स्टार्ट होती है, तो मैं उसी का एग्जांपल दूंगी
जैसे कि किसी भी कंपनी में 2 लोगों को ज्वाइन करने पे कितना बिजनेस जनरेट हो रहा है और उससे कितनी इनकम आ रही है, ठीक, कितने के सॉरी कितने के प्रोडक्ट्स लिए और कितना कंपनी हमको पे आउट दे रही है, ये मायने रखता है। प्लस एवरी मंथ परचेजिंग तो नहीं है, कोई टारगेट तो नहीं है, क्योंकि देखो टारगेट अपने आप में ही ऐसी चीज है जो हर कोई पूरा नहीं कर सकता। हर किसी को ऐसी इनकम चाहिए होती है जिसमें कोई टारगेट ना हो, जिसमें वो इजीली अर्न कर सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी रीजन वाइज, अभी तो बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब चलती है, कुछ लोग मैरिज में जाते हैं, किसी के घर में मैरिज है, किसी के यहाँ कुछ है, किसी के यहाँ कुछ है, तो उस टाइम पे क्या आप टारगेट पे फोकस करोगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो उस टाइम पे आपको मतलब अगर आपके पास ऐसा प्लान है, इवन है ही, सभी के पास ऐसा प्लान है जिसमें कोई भी लॉस नहीं है, या फिर आपने जो एक बार परचेजिंग कर ली है और जैसे आपको एक बार इनकम आ गई, लाइक जैसे और भी कंपनीज में होता है कि आपने इस मंथ की परचेजिंग करी, इस मंथ का मतलब जो भी अपना बिजनेस है अपनी टीम से जनरेट किया, उसकी इनकम आपको आ गई, राइट। अब नेक्स्ट मंथ क्या होता है कि आपकी टीम तो परचेज कर रही है, उस टाइम पे अगर आप परचेज नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको इनकम नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे कम से कम ये चीजें हैं कि आप एक बार जो परचेजिंग कर रहे हो, आपकी आईडी एक्टिवेट हो रही है, उसके बाद आपकी टीम में जो भी वर्क हो रहा है उससे आपको कोई मतलब, या नहीं भी हो रहा है तो भी कोई लॉस नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस है सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सभी कंपनीज का जो मैंने कैलकुलेट किया है, तो बिजनेस ज्यादा पैसे का देना होता है और हमें मिलता कम है। बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, ठीक। जो चुपचाप से ग्रुप में बैठे हैं उन्हें कैसे एक्टिव करें? मैंने बता दिया इसके लिए, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, और जो भी चीजें आप करना चाहें एक्टिविटीज वगैरह वो आप करो। पहले ग्रुप को एक्टिव करो, उसके बाद आप वर्क करवाओ, क्योंकि जो लोग इनएक्टिव हो चुके हैं वो एकदम से वर्क में नहीं जाएंगे, ठीक है। डायमंड एंट्री के लिए न्यू मेंबर्स को कैसे हैंडल करें? डायमंड एंट्री का बेनिफिट बता के कि आप कर तो किसी से भी सकते हो स्टार्ट, लेकिन आपको सारे बेनिफिट डायमंड एंट्री से मिलेंगे। सबने ये प्रोडक्ट लिया है, सबका ये फीडबैक है, ठीक है। जो भी फीडबैक्स हैं वो सारे शेयर कर दो। प्लस आपका अभी ऑफर भी है, तो आप कम प्राइस पे स्टार्ट कर सकते हो डायमंड से। और यही चीज अगर आप बाद में करोगे, या 4 बार, मैं जैसे पहले बताती थी, जब तक मुझे नहीं पता था सिल्वर गोल्ड का तब तक तो बताते ही नहीं थे, और जब पता चला तो हमने इस तरह से बताया कि आप जैसे 4 बार करोगे सिल्वर, अगर 1200 का भी लेते हो ये वेट लॉस वाला, तो आपका 12 12 12 करके 4 बार ये होता है 4800, ठीक है। प्लस 400 शिपिंग लगेगी एवरी मतलब इसकी डिस्पैच का 100 100 रुपए, तो 5200 हुए वैसे। और अभी आप अगर ये डायमंड से करते हो तो आपका 4350 प्लस 100 में हो जाता है, ये अगर कॉम्बो लेते हो वाइटल और एंजाइम्स का, ठीक है। मैं इस तरह से डायमंड एंट्री करवाती थी जब मैंने करवाई है। एमबी की प्रोडक्ट, तो एमबी की प्रोडक्ट रेंज ज्यादा है तो डियर आप मतलब प्रोडक्ट के लिए कोई ज्वाइन करता है या फिर इनकम के लिए? और अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप टाइम देखो। एमबी स्टार्टिंग से आई है, जब से कंपनी मतलब ये इंडिया में नेटवर्किंग आई है तब से है एमबी, और यशविच को अभी 4 इयर्स हुए हैं, ठीक है। प्लस आप उसके अचीवर्स निकालो कि उसके 4 साल में कितने अचीवर्स थे और इसके 4 साल में कितने अचीवर्स हैं। इस कंपनी ने कितने मतलब ये कार अचीवर्स भी कितने निकाले हैं, कितनी इनकम दी है। क्या 4 साल में एमबी में कोई करोड़पति था? अगर कंपैरिजन करना है तो इनकम का करो, प्रोडक्ट को छोड़ो, प्रोडक्ट तो कोई कहीं से भी ले सकता है।
तक आप कॉल कन्वर्जन का ऑडियो नहीं डालोगे ग्रुप में, तब तक किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने सही बताया या नहीं बताया। तो ये चीज मुझे मत बोलो कि आपने कॉल किया, आपने ये किया वो किया, मुझे नहीं पता कुछ भी इसके लिए, ठीक है? क्योंकि जब तक मैं सुनूंगी ही नहीं या आपके लीडर्स सुनेंगे ही नहीं कि आपने बताया क्या, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि आपने सही बताया या नहीं बताया? वही सेम चीज हम बता रहे हैं तो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और आपसे नहीं हो रहे, तो इसका क्या मतलब क्या रीजन हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि आपने सही बताया ही नहीं, या तो फिर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से लोग ज्वाइन नहीं हुए। प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट नॉलेज जब होगा तब करवा देंगे। इंस्टाग्राम पोस्टिंग नहीं आती है। इंस्टाग्राम पोस्टिंग का एक वीडियो कल मैंने भेजा है, आप अपनी अपलाइन से मांगो, ठीक है? सिल्वर में ज्यादा इनकम, सिल्वर में ज्यादा इनकम मतलब देखो, जब स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1000 आप अपने इसके हिसाब से देखो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो आप पहले उसको निकालो, ठीक है? और वैसे भी अगर आप के पास डायमंड के पैसे होते तो ऑब्वियस सी बात है आप सिल्वर से ज्वाइन नहीं करते, राइट? तो पहले आप अर्न करो, फिर आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, और वैसे भी जो भी वॉलेट की इनकम बनती है उससे भी आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है? इनकम ऑब्वियस सी बात है, डायमंड में 4000 की कैपिंग है, सिल्वर में 1000 की कैपिंग है, तो सिल्वर में कम ही है इनकम, तो अपग्रेड करो। डायमंड एंट्री के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायमंड एंट्री के लिए कोई तैयार नहीं होता, कितने सारे लोगों की डायमंड एंट्रीज हो रही हैं डेली। कैसे बन रहा है चेक? कैसे बन रहा है चेक सबका? जो लोग भी कन्वर्जन से परेशान है कि हो नहीं रहा, अपना कॉल रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजो, और अगर नहीं भेज रहे हैं, यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ, नोट डाउन हो रहे हैं, दोबारा मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। जब तक आप कन्वर्जन का ऑडियो नहीं भेजोगे तब तक कोई नहीं बता सकता कि आपने क्या बताया, ठीक है? कैसे पता लगाना है कि ये ग्रुप में पोस्ट अनाउंसमेंट में रहता है, उसमें रहता है ग्रुप में ऊपर ऊपर अनाउंसमेंट, वहां पे लिखा हुआ होता है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसमें अप्रूव नहीं हुई तो या तो वो पेड ग्रुप है या तो उसमें अलाउ नहीं है, तो वो तो वैसे भी पता चल जाएगा। फेसबुक पोस्टिंग का वीडियो है, वो आप ले लो, ठीक है? मेरे मैसेंजर पर लिंक से लोग व्हाट्सएप पर नहीं आते, लिंक देने के बाद भी आप क्यों मैसेंजर पे बुलाते हो? पोस्ट में आप क्यों नहीं डालते अपने व्हाट्सएप का लिंक अपनी पोस्टिंग पे? ज्वाइनिंग पूछते हैं, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट, सारी तो प्राइवेट है, कोई भी कंपनी ले लो आप, सरकारी थोड़ी है। ओरिफ्लेम भी तो प्राइवेट है, ये कौन सा क्वेश्चन? ओके, अगर तो सिल्वर पे 2 सिल्वर का पेमेंट, पहले तो आप पूरा प्लान समझो आके, ठीक है? ये इससे रिलेटेड नहीं है, ट्रेनिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्या हम एफबी पर किसी फैमिली मेंबर के आईडी से पोस्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, आप 2 3 4 5 जितनी आईडी से कर सकते हो पोस्टिंग करो, और एक आईडी से आपको एक टाइम पे 5 पोस्टिंग से ज्यादा नहीं करनी, ठीक है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पोस्टिंग करोगे तो भी आप की आईडी ब्लॉक हो जाएगी। क्या हम एफबी पर किसी का, ये तो हो गया मैम। जैसे कोई न्यू ज्वाइनर है और उसने अभी लेफ्ट एंड राइट दोनों ज्वाइनिंग नहीं करवाई है, उसकी अपलाइन ने उसके नीचे ज्वाइन करवाती है, लेफ्ट से राइट साइड करने पर उनकी इनकम भी उसे आएगी या नहीं? हाँ, चाहे अपलाइन लगाए, चाहे वो खुद लगाए, चाहे वो
मतलब उसकी डाउनलाइन ज्वाइन करे किसी को भी, सबकी इनकम आती है। आपके अंडर जो भी बिजनेस होता है वो सारा काउंट होता है, ठीक है। लीड भी आती है, सब प्लान भी समझते हैं। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, लीड भी आती है, सब प्लान भी समझते हैं। चलो ना, मैं नहीं मान सकती इस चीज को, बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि लोग वर्क नहीं करना चाहते। अगर ऐसा होता तो हमसे क्यों ज्वाइन होते? मेरी एक लीड है, वो मुझे क्रिप्टो करेंसी का प्लान भेज रही है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? पहली बात तो ये, क्रिप्टो करेंसी जो है वो कुछ कॉइन्स होते हैं, ठीक है। वजीरक्स नाम का एक ऐप है, वहां पे आप डायरेक्टली उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम के थ्रू अगर प्रॉपर नेटवर्किंग पे आप सोच रहे हैं, ठीक है, कि आप ज्वाइन करें, तो आप पहले यूट्यूब खोलो और उसमें आप ये सर्च कर लो, ठीक है, कि कितने सिस्टम 2021 में बंद हुए और कितने घपले हुए हैं। तो अपना चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे 1000 हो या 2000 हो, लगाने से पहले जरूर सोचना। और वैसे भी अगर नेटवर्किंग करनी ही है तो प्रोडक्ट बेस्ड में करो, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो है वो जल्दी से भागती नहीं है। और 4 साल हमारी कंपनी को हो चुके हैं, तो ट्रस्टेड है, ठीक है। देखो, मेरी एक यूट्यूबर से बात हुई थी इस बात इसके लिए, हो सकता है वो ये वीडियो बना भी दे, ठीक है। क्योंकि सिस्टम के खिलाफ लोग क्यों हैं, स्पेशली मैं क्यों हूँ, आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं सिस्टम्स के खिलाफ क्यों होती हूँ हमेशा। देखो, एक हाउसवाइफ हो, ठीक है, उसके भी बहुत से सपने होते हैं। एक स्टूडेंट हो, उसके भी मतलब स्टूडेंट का तो और ज्यादा मतलब एक क्या बोलूं, बहुत ही ऐसा माइंड रहता है कि अगर कुछ भी ऐसा चेंज हुआ, कुछ भी अर्निंग सडन बहुत अच्छी हुई और सडन बंद हो गई, मतलब 5 दिन अर्निंग हुई, 6वें दिन वो बंद हो गई, तब क्या होता है कि मतलब कोई कोई पर्सन तो ठीक है, जो पहले से जिनका माइंड सेट है कि भाई सिस्टम बंद होना है। और सिस्टम में सबसे ज्यादा तो मेन ये रहता है कि टीम टूट जाती है तुरंत। प्रोडक्ट बेस्ड में ये नहीं होता, सिस्टम जैसे बंद हुआ टीम खत्म, फ्रॉड, ये चीज होती है। और मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ के भी सपने होते हैं, तो उनका भी एक मतलब एक आत्मविश्वास जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है जब एक टाइम में अर्निंग तुरंत बंद हो जाती है, ठीक है। या फिर अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं इन सिस्टम्स की वजह से, क्योंकि ये होता है मिसलीडिंग, ठीक है। यही रीजन है कि मैं खिलाफ हूँ, और हो सकता है वो यूट्यूबर इसका वीडियो बनाए भी, तब मैं शेयर जरूर करूंगी, ठीक है। तो आप लोग ये सोच मतलब ये अपने दिमाग में बैठा लें कि अगर आप सिस्टम्स पे सोचते भी हो वर्क करने की, तो वो जिस दिन बंद होगा उस दिन आप टीम को क्या जवाब दोगे? आपके पास कॉल्स भी आ सकते हैं बहुत सारे, हो सकता है पुलिस केस भी हो जाए, क्योंकि हर कोई जो है वो मतलब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे उसके 1100 रुपए हो या 2000 हो या 3000 हो, कितने भी हो। एक जैसे लोग आपको नेटवर्किंग में नहीं मिलते, ठीक है। तो इसलिए आप सोच समझ कर करें जो भी करें, मैं खिलाफ हूँ इस चीज के। आपको ट्रेडिंग करना है, आपको कॉइन्स पे पैसे लगाने हैं, आप डायरेक्टली लगाओ। अपना फ्यूचर, अपने पैसे अपने रिस्क पे लगाओ, किसी और का फ्यूचर बर्बाद मत करो, इसके लिए नेटवर्किंग मत करो, ठीक। लीड से फर्स्ट टाइम कॉल पर ऐसे बात करना है कंपनी के बारे में। देखो, सबसे पहले तो आपको इंट्रो अपना देना है, फिर सामने वाले का इंट्रो लेना है, ठीक। फिर उनसे पूछना है कि उनके ड्रीम्स क्या हैं। तो जैसे ही आप उनसे ड्रीम्स पूछते हो तो खुद से रिलेट करना है। जैसे मैं अगर किसी से भी पूछती हूँ तो सबका मोस्ट ऑफ यही रहता है, या तो आइडेंटिटी,
या तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। ठीक है, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, हाउसवाइफ्स स्पेशली, तो उनका यही रहता है कि उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना होता है। तो मैं खुद से रिलेट करती हूँ कि मेरे मतलब यहाँ भी काफी फाइनेंशियल स्ट्रांग है, लेकिन मैंने भी इसीलिए किया क्योंकि मुझे अपना पैसा चाहिए था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना था और आइडेंटिटी भी क्रिएट करनी थी। तो इट्स परफेक्ट फॉर यू। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कंपनी के बारे में बताती हूँ कि कंपनी अहमदाबाद में सिचुएटेड है। उसके बाद फिर मैं कंपनी के अचीवर्स के बारे में बताती हूँ। उसके बाद सिर्फ मैचिंग इनकम बताती हूँ और उसके बाद फिर मैं उन्हें वेबिनार में इनवाइट करती हूँ। तो इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, कार कितनी इनकम पर अचीव होती है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कार कौन सी ले रहे हो। अगर नैनो लोगे तो 1 से 1.5 लाख में ही आ जाएगी, और अगर आप अच्छी कार लोगे 5-6 लाख में आएगी, 8-10 लाख में आएगी, डिपेंड करता है। अब ऐसे जैसे लालजी सर ने शायद 5 या 6 कारें ली हैं, घर भी रेनोवेट करवाया है। तो अब उन्होंने भी अलग अलग प्राइस की ली होंगी। एक तो वो जो अपने उसमें मीटिंग में दिखाते हैं मर्सिडीज बेंच की, तो एक तो मर्सिडीज बेंच ली है जो शायद अराउंड 40 to 50 lakhs की है। इतनी की है ना? हाँ, ओके। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कार लेना चाहते हो। तो अगर आपका ड्रीम है कार, तो फिर आप उसके लिए वर्क करो। ठीक है, मेरे फोन पर कॉल रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं है। तो जिनके फोन में कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं है, गूगल पे सॉरी प्ले स्टोर में जाओ और वहां पे कॉल रिकॉर्डिंग के बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। ठीक है, उससे कर लो इंस्टॉल। देखो, पार्सल जिनके लेट आते हैं उनका रीजन ये है कि कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग हैं। तो आप उन्हें ये चीज बताएं और समझाएं कि ये चीज कंपनी में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लेट हो रहा है, बट आपको मिल जाएगा, गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, अगर मेरी शॉपी से लगे हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ। एफबी से एफबी पेज कैसे बनना है? एफबी पे पेज इसका मैं वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम से भी तो ज्वाइन करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं करवा सकते, लेकिन डायमंड बेस्ट है और एक ही बार करना है तो आप डायमंड बताएं। जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते इन्वेस्ट, उन्हें आप सिल्वर बताएं और गोल्ड बताएं। ठीक है, एफबी पोस्टिंग से रिस्पॉन्स, तो आप ग्रुप्स चेंज करो ना। मैं एक काम करती हूँ, अभी कितना टाइम हो गया? ओके, 10 से 15 मिनट बाद एक मैं ग्रुप्स के नेम भेज देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें सर्च करनी है। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप सर्च करने हैं मीटिंग खत्म होते ही। उसके बाद आप न्यू न्यू ग्रुप सर्च करो और फिर वहां पे पोस्टिंग करो। ठीक, एफपी पर इस कदर वर्क फ्रॉम होम के एड्स आते हैं, लीड्स कंफ्यूज होते हैं कि इंटरेस्टेड लिखें कि ना। पोस्टिंग को अट्रैक्ट कैसे बनाया जाए इफेक्ट के अलावा? इफेक्ट्स के अलावा देखो, पोस्टिंग्स को अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो जो हम वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मैटर है उसका वीडियो बनाओ लाइव अपना। ठीक, एक ये है सबसे अट्रैक्टिव, क्योंकि वीडियो से बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। लाइव जाके कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, अपनी स्टोरी, अपनी इनकम और अपनी पिक, इसको आप पोस्ट करो। ये 3 अट्रैक्टिव मतलब ये है पॉइंट्स जिससे आप लीड्स जनरेट कर सकते हो मैक्सिमम। हर पोस्ट में व्हाट्सएप लिंक डालती हूँ। अच्छा, ग्रुप्स चेंज करो। कॉल पर समझा तो वो बोलते व्हाट्सएप पर ही बताओ। अच्छा,
तो जो व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं उन्हें आप क्लियर बोल दो। देखो, मेरा स्टार्टिंग से यही रहा है कि मैं चाहती हूँ वो मैं करती हूँ। सामने वाला क्या चाहता है उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि सामने वाले को मैं कॉल पर ही कन्वर्ट कर सकती हूँ, एक बॉन्ड बना सकती हूँ। ठीक, तो मैं मतलब बताती ही नहीं कुछ, मैं सीधे यही बोलती हूँ। जो भी लीड्स इस तरह से बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप पर ही बताओ, तो मैं उन्हें सीधे यही बोलती हूँ, मैं तो कॉल पे ही बता सकती हूँ। अगर आप आ सकते हो तो बताओ, जो भी आपका टाइम है वो बताओ। उनके बोलने के हिसाब से हम क्यों चलेंगे? जब उन्हें इस बिजनेस में आना है, अर्न उन्हें करना है, तो हम उनके हिसाब से क्यों चलें? और वैसे भी आपकी पोस्टिंग देख के वो लोग आए ना आपके पास, आप तो नहीं गए, आपने तो पोस्टिंग करी। जब वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो फिर आप क्यों उन्हें व्हाट्सएप पे बताओगे? कमेंट्स बहुत आते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं हो पाते। विच इज बेटर, लिंक और नंबर? लिंक, लिंक बेटर है। लिंक पे तुरंत क्लिक करके लोग आते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है। पहले मैं नंबर जब डालती थी तब बहुत कम लोग उसको उठा के सेव करते थे, लेकिन जब से लिंक मैंने डाला तब से काफी सारे, मतलब एंगेजमेंट बहुत बढ़ गया। मार्केट प्लेस पोस्टिंग नॉट अप्रूव्ड हो रहे हैं मैम। अच्छा, तो इसके लिए आप केवाईसी करो। केवाईसी का एक ऑप्शन है, मैं उसका वीडियो भी बना के भेज दूंगी। ठीक है, सिल्वर आईडी से इनकम 1000 आती है, सिल्वर में तो सिल्वर आईडी में कैपिंग 1000 है। ठीक है, सिल्वर में 250 पीवी ही होंगे। अब चाहे आप 250 पीवी के 8 मेंबर ज्वाइन करो तो भी आपका 1000 बनेगा। ठीक है, 500 के 4 ज्वाइन करो तो भी 1000 बनेगा। चाहो तो 2 डायमंड करो तो भी 1000 बनेगा। 1000 से ज्यादा का ऑर्डर मत लगाना, अदरवाइज उस दिन आपको फिर सिर्फ 1000 ही आएगा। ठीक, वॉइस कम आ रही है? किसको वॉइस कम आ रही है? चेक करते हैं, तो फुल है। मैं सिल्वर से ज्वाइन के मेरा अर्न होगा? क्यों नहीं होगा? अर्निंग आपकी होगी। देखो, आपको ग्रुप्स चेंज करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। ठीक है, मेंबर्स कंपनी कभी नहीं भागती। क्यों? देखो, अगर भागने ना भागने की बात से तो, लेकिन अब मैंने लगाया था 3800। ठीक है, 100 रुपीज शिपिंग लगाए थे। 4000 चलो मान के चलो, 4000 लगा के मैंने कितना अर्न किया बताओ? आप सभी को पता है ना कितना अर्न किया। तो फिर आप अगर ये बोल रहे हो, मैं मानती हूँ, चलो ठीक है, एक तरफ से हम ये भी मान सकते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड भी भाग सकते हैं, लेकिन उसका रीजन तो होना चाहिए ना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो ही भागते हैं जिनका प्लान डेली चेंज होता है, जिनका 1 साल भी टिक गई वो कंपनी, तो फिर वो आगे रिटर्न कर सकती है। अब जैसे कि अभी रिसेंट एक कंपनी है, अभी नाम तो नहीं लूंगी, 4 to 5 मंथ्स उसका नेम अलग था, अभी 4 to 5 मंथ्स बाद टैक्स ना भर पाने की वजह से नाम चेंज किया। ठीक है, तो अब रीजन क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। रीजन ये है कि उनका प्लान ही अच्छा नहीं है। क्यों अलग अलग प्लान लाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्लान लाने के का रीजन यही है कि जो प्लान आपका काम कर जाए। ठीक है, और यश पिच का प्लान बेस्ट है, अभी तक चल रहा है 4 साल से। और हाँ, एक और बात कि जब से मैंने ज्वाइन किया है, पहले सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट्स थे,
अभी सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी ग्रोथ पे भी है और प्रोडक्ट्स लॉन्च भी कर रही है, तो कोई चांस ही नहीं है अभी ऐसा तो। ठीक है, और जिस कंपनी को भागना होता तो 6 महीने भी मुझे नहीं लगता कि रन कर पाती, क्योंकि अगर कोई आप ऑफलाइन शॉप भी खोलते हो ना, वहां पर भी अगर आप रेंट पे लेते हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस एकदम से आपके पास अगर इतना पैसा है तो ठीक है, अदरवाइज मॉल में भी अगर आप किसी से पूछोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे शॉप मिलेंगे जो रेंट पर हैं। ठीक है, और मॉल्स के भी रेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मतलब रेंट पे शॉप खुली है, ठीक है, तो अगर वो 6 महीने नहीं चल रही है तो वो रेंट कहाँ से भरेंगे? हो जाएगी ना बंद। तो कोई भी बिजनेस हो, 6 महीने साल बहुत होता है देखने के लिए कि ग्रोथ है या नहीं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक दिन में कितनी पोस्टिंग मैं बता चुकी इसके लिए। हाँ, तो 26 साल पहले वाली जो कंपनी है वो मतलब कभी 4 साल की नहीं थी क्या? वो भी तो कभी 4 साल की थी ना। तो फिर जो मतलब डेवलप नहीं थी, जिनकी थिंकिंग डेवलप नहीं थी, आज के टीनेजर्स को देखो। सक्सेस कितने मंथ में मिलेगी एज योर एक्सपीरियंस? डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप प्रॉपर वर्क करते हो, हर एक चीज आपकी परफेक्शन से होती है, तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। और अगर परफेक्शन नहीं होता है तो जब तक आप परफेक्शन लाओगे तब होगी। ठीक है, और ये मैं नहीं बता सकती एक इस क्वेश्चन से। हमारी इसी कंपनी में जो होने जा रहे हैं, सारा दिन कॉल करके परेशान। जो लोग आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं उन्हें आप ब्लॉक कर दो और कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बता चुकी, सिस्टम्स का बाद में मतलब रोने से तो बेहतर ही है कि आप सब समझ जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड, डिम्पल जी यहाँ पे हैं, वो कुछ बताएंगी यहाँ पे। अभी मैं इन्हें अनम्यूट करती हूँ। डिम्पल जी आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। ओके, डिम्पल जी अनम्यूट योरसेल्फ। ओके मैम, ओके। तो थोड़ा बताएंगे सिस्टम के बारे में। सिस्टम तो मैम देखिए, कुछ अपने ऊपर भी होता है। अगर आप वाकई में किसी नेटवर्किंग में कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ये डिफरेंस आना चाहिए कि हम उनमें डिफरेंस कर पाए। हाँ, किसी के भी कहने पर आईडी लगाना और फिर उसके बाद उस सिस्टम को समझना, दोनों एक अलग अलग चीज होती है। किसी ने भी हमसे कह दिया कि आपको यहाँ पर नॉन वर्किंग इनकम है, और तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता, नॉन वर्किंग इनकम होती, तो आपको क्यों ज्वाइन करवाते हो? आप बताइए। क्या बंदा खुद अपनी आईडी लगा के वो सारी इनकम खुद नहीं लेते? है ना? तो कहीं ना कहीं वो नेटवर्किंग ही करवा रहे हैं आपसे। और खुद सोचिए कि जैसे हमने आईडी लगाई, हमारी एसबीज में आप हजारों लाखों तक भी नीचे चले जाओगे ना, तो आपको हर एक लेग से, हर एक बंदे से इनकम आती है, ये सभी जानते हैं। बट वहां पर आप देखिएगा, जैसे किसी भी अदर कंपनी में अगर आप जाते हो ना, तो वो एक लेवल बना देते हैं कि आपको 9 लेवल तक, 10 लेवल तक या 15-20 लेवल तक आपको इनकम आएगी उसके। और उससे भी मुश्किल होता है कि जब आपके नीचे वाला जो आईडी लगाता है उसमें आपको कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है वो। जैसे हमारे यहाँ पे अगर हमने आईडी लगाई हो, हमारे डाउन से लगाई हो या डाउन के डाउन से लगाई हो, इक्वली ही आता है ना। बट अदर में क्या होता है, जैसे हमने लगाया आजकल, मैं तो सीधा नाम लेके बोल सकती हूँ, मुझे किसी का कोई वो नहीं। जैसे सपोज करिए आपने ड्रोन में ही आईडी लगाई, ठीक है। बहुत सारे लोग क्योंकि सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको क्लियर बताऊं,
और इसके लिए मैं आपको आईडी ओपन करके भी ज़रूर दिखाऊँगी कि नॉन वर्किंग इनकम ऐसा नाम पे अगर आपको बोलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, आपने आईडी लगाई, चलो आपको एक बार आईडी लगाने पर 400-500 जो भी लोग रुपए हैं, वो मिल भी जाते हैं, अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है। अगर आपको ट्रोन की कीमत पता हो तो अभी बहुत डाउन गया है, ठीक है? तो वो भी नहीं मिल रहा। उसके बाद आपकी डाउन जब लगाती है ना, तो आपको कितना मिलता है? सिर्फ 70, 60, हम्म 70 रुपए। तो क्या हम यहाँ पर 60, 50, 60 रुपए के लिए वर्क कर रहे हैं? सोच के देखिए आप लोग खुद इस चीज को थोड़ा सा माइंड जरूर कीजिएगा, जो भी यहाँ लीडर्स हैं या जो लोग भी किसी के कहने पर आइडिया लगा रहे हैं किसी भी अदर कंपनीज में या कहीं भी, तो मैं यही कहूंगी कि अपने फ्यूचर के साथ बिल्कुल भी आप खिलवाड़ न करें। अगर यहाँ पर जो लीडर इनकम ले रहे हैं, एक बार आप जरूर उनसे सजेशन लें, उसके बाद आप जो भी डिसीजन है वो करें, है ना? तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि देखिए थोड़ा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ करके मैंने खुद देखी है, इसीलिए मैं उस बेस पर आपको बता रही हूँ। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी, कहीं भी नहीं आती है ना? जो लोग मेरी टीम से 1-2 लोग किसी अदर कंपनी में भी जाके देखे और रिटर्न भी आए हैं, वो एएम-पीएम में गए, पता चला वहाँ 2 आईडी आपको डायरेक्ट आप डायमंड से लगा रहे हैं, लेकिन नहीं आई ना इनकम, है ना? ऐसा हम्म नहीं, आपको नॉन वर्किंग इनकम कहीं भी नहीं मिलेगी। कहना और करना 2 अलग चीज़ होती है। बहुत सारी मैं तो ये भी बता रहे हैं मैम, जैसे मैंने सुना है, मेरे मेरे लीडर्स ने वहाँ जाके वो वेबिनार अटेंड किए हैं और आके मुझे बताया है कि स्पेशली हम्म यशविच को टारगेट कर रहे हैं। स्पेशली यशविच अच्छा छोटी-सी कमियों को निकाल के वहाँ पर जैसे अपॉर्च्युनिटी होती है, हम्म तो हम अपॉर्च्युनिटी में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही अच्छाइयाँ बताते हैं कि हमारी कंपनी में हम्म ये है, जो है वो बताते हैं एक्चुअली में हम। हम तो कुछ हम्म मत लगा के नहीं बताते हैं, इनकम भी प्रूफ दिखाते हैं। किसी भी कंपनी में आपको बोला जाता है कि हम इनकम प्रूफ देंगे, बट जब मैंने कई बार प्रूफ माँगा है तो उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है। क्योंकि प्रूफ के नाम पर एग्जैक्टली एग्ज़ैक्टली कुछ नहीं होता है ना? अपॉर्च्युनिटी हम बताएँगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो माइनस पॉइंट देखो हर कंपनी में थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है। तो उनको ज़बरदस्ती हाइलाइट करते हैं वो लोग और हाइलाइट करके आपको हम्म बताते हैं। तो उनकी बातों में नहीं आइए आप लोग, स्टेबल रह के आप वर्क करिए, डेफिनिटली यहाँ इनकम आएगी और सभी को आ रही है। अगर यस में जो वर्क कर रहे हैं, हर एक बंदे को इनकम आ रही है, चाहे कितनी भी आ रही हो। अकॉर्डिंग टू आपके वर्क के अकॉर्डिंग आ रही है, आप खुद सोचिए। आप अगर मेहनत कर रहे हो, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम आ रही है। अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप ज़्यादा भी ले पाओगे, अदर लीडर जैसे ले रहे हैं। बस मेरा तो करेक्ट यही है कि हाँ, है ना मैम? तो अदर किसी भी बिल्कुल कंपनी में जाने से पहले आप ज़रूर एक बार सोचिए, और जिन किसी ने भी आपको जॉइन करवाया इस कंपनी में, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आपको एक अच्छा सजेशन ही देंगे। तो ज़रूर आप एक बार डिस्कस करिए, पूछिए, उसके बाद आपका जो भी डिसीज़न है आप लोगों का खुद का होता है। लेकिन यही कहूँगी कि एसबीएस से बेस्ट कुछ नहीं, कोई प्लेटफ़ॉर्म एसबीएस को मात नहीं दे सकता है। ये 100% मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को। करेक्ट यशपिच की और हमारी जो नेटवर्क की ग्रोथ है ना वो मतलब उससे बहुत सारे लोग चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके एक चीज दिखाती हूँ, सभी देखना। जैसे कि आप टोन का कोई भी टोन के 2021 में ही बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि बने हुए। एक तो टोन स्क्वायर का मैंने अपनी वीडियो के साथ लिंक शेयर किया था, ठीक है? अगर आप सर्च करोगे ना तो बहुत सारे ऐसे ट्रॉन के ये मिल जाएंगे माइनस पॉइंट्स इवन, मतलब सिस्टम्स जो हैं जो बंद हुए हैं, ठीक है? इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रॉन स्क्वायर का ही अगर मैं आपको बताती हूँ, तो इसके साथ साथ आप कोई भी मतलब ये करोगे तो इसका आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 2021 का सबसे बड़ा स्कैम। तो ये एक प्रॉपर कॉइन के सामने अपना कुछ भी और एक वर्ड ऐड ऑन करके ये सिस्टम स्टार्ट होते हैं, ठीक है? मैक्सिमम पैसे लेके करोड़ों का घपला करके गायब हो जाते हैं। अब होता क्या है, इनको पकड़ क्यों नहीं पाते वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, या ब्लॉकचेन है, इसको सरकार भी नहीं पकड़ सकती। यही रीजन है स्कैमिंग का। तो आप ये सोच समझ के करें, जो भी सिस्टम्स पे सोच रहे हैं अगर हम करें तो आप सोच समझ के करें। आपका फ्यूचर और आपकी जो टीम है उसका फ्यूचर आपके हाथ में है, ठीक है? सॉरी। और हाँ, और एक और कंपनी क्या तो भी नाम था उसका मुझे नहीं पता, जिन बहुत ज्यादा अप्रोच आ रही है, तो थोड़ा सा मैं उस पे भी बताती हूँ आपको कि अगर आपको बोलते हैं कि आप
एक पर्सन को ज्वाइन करो, ठीक है, आपको एक लाइन से भी इनकम आएगी, एक पर्सन को ज्वाइन करोगे तो आपको इतनी ज्यादा इनकम है। तो आप ये सोचो, आप वो इनकम ले पाओगे अपने स्पॉन्सर से लगा के, लेकिन टीम को स्टेबल कैसे रखोगे? यहाँ पे कितने ही डेप्थ में आईडी लग रही है, चाहे कोई भी लगाए, कोई भी ऑल ओवर पर्सन, जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, उसका बेनिफिट ऊपर ऊपर सबको आ रहा है। ठीक, अब डायरेक्ट स्पॉन्सर पे सोचने वाली बात है। अगर मान लो 2000 या 4000 का कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें आपको मैक्सिमम इनकम मिल रही है, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस जीएसटी प्लस कंपनी का बेनिफिट, ठीक है, प्लस टीडीएस, ये सब हटा के अगर आप देखोगे तो क्या बचा? वो पूरा तो आपको मिल गया। अब जिस पर्सन को आप ज्वाइन करवा रहे हो ये बोल के कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो हेल्प क्या होती है मुझे ये बताओ। यहाँ पे कम से कम ये तो है कि ए और बी पर्सन ज्वाइन किया, फिर सी और डी ज्वाइन किया, तो ए और बी को सी और डी का बेनिफिट मिला। वहां पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्पॉन्सर पे इसलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन को इनकम आएगी, और जिस दिन आपने वहां पे ज्वाइनिंग बंद करी उस दिन आपकी इनकम बंद। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि कहीं भी ऑल ओवर नेटवर्क में आईडी लगती है उसका बेनिफिट सबको जाता है, ठीक है। सिर्फ यही मैम है कि ये स्विच की ग्रोथ अच्छी है और लीडर्स हिलना भी नहीं चाहते यहाँ से। बिल्कुल मैम, मैंने वेस्टिज किया था तो मैं उसका भी थोड़ा एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे वेस्टिज हो गया या आपका एमबी मोदी केयर जो भी है, जैसे मोस्टली फॉर्मूला सेम वही रहता है कि भाई आपको तो आती है, लेकिन अपलाइन की किसी भी उसमें चले जाइए, अपलाइन की डाउनलाइन को नहीं आती। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि अपलाइन भी अगर लगाती है ना तो उसकी भी डाउनलाइन को जाती है ना। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वेस्टिज में मैंने मैम इतना अच्छा वर्क किया था, मतलब वहां पर भी मैं एक जो ग्राउंड डायरेक्टर होता है उस पर पहुंची थी, लेकिन मुझे अपलाइन का कोई एक भी पैसे का कोई वहां पर नहीं आता है आपको बेनिफिट। अपलाइन अपना खुद का लगा रही है तो उनके खुद के में वो पीबी उनके काउंट होते थे, बाकी की डाउनलाइन को नहीं जाते थे वो। हम जो अपनी टीम बनाते हैं बस उसी को हमको मिलता है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी कंपनी का कि अपलाइन की तरफ से, क्योंकि अपलाइन तो आपकी वर्किंग है ना, कोई नॉन वर्किंग तो है नहीं है, वो तो वर्क कर रही है, एक ग्रोथ के साथ आपकी पोस्टिंग भी कर रही है, लोगों को ला रही है। तो आपकी टीम बनवाने में भी जितना सिस्टम हम यशविज में सपोर्ट करते हैं, जितना यशविज में है आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाके देखिए या किसी भी टीम मेंबर से आप अदर से बात करके देखिए कि आपके अपलाइन से क्या मिल रहा है। हाँ, सबसे मेन बात ये है कि जो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी लीडर को टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर, या फिर फेसबुक पे ऐसी पोस्ट कर रहे हैं जो स्टार्टिंग से आपके माइंड में नेगेटिविटी भर रहे हैं, वो आपको क्या ईमानदारी का पैसा देंगे बताओ? क्या सिखाएंगे वो? गलत। अगर आपको गलत के साथ काम करना है तो वो आप देखो, निगेटिविटी। मैं तो ये बोलूंगी पैसा कम होगा तो चलेगा, लेकिन ईमानदारी का होना चाहिए, है ना। हमेशा अप्रोच, मुझे ये लगता है आज तक मैंने किसी को अप्रोच नहीं करी है, सामने से कभी भी नहीं करी। अप्रोच लगता है कि हम किसी से भीख मांग के खा रहे हैं। अप्रोच करने वालों का यही मुझे लगता है, सीरियसली बता रही हूँ। और प्रॉपर पोस्टिंग करके जो हम हमारे पास लीड्स आ रही है, हम उन्हें बिजनेस बता रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं, वो हम ईमानदारी का खा रहे हैं। तो हमेशा अप्रोच से बचो। मैं कभी भी सजेस्ट भी नहीं करती कि किसी को आप भी अप्रोच करो। तो जो लोग भी अप्रोच कर रहे हैं ये समझ लो आपसे भीख मांग रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ओके गाइस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब मैं नेक्स्ट वेबिनार में लूंगी, और सिस्टम्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये बस एक चीज आप माइंड में रखो, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप अपनी अपलाइन से पूछो कि इसका क्या कैलकुलेशन है, ये प्लान कैसे वर्क करेगा, तो आपकी अपलाइन को नॉलेज है तो वो बता देगी। अब मैं यशपेज की तीनों इनकम के बारे में बताती हूँ। मैचिंग इनकम सेम है सबके लिए। डायमंड पे 4000 आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकती हूँ। एक न्यू पर्सन डायमंड पे स्टार्ट कर रहा है, वो पर्सन भी 4000 ले सकता है, ठीक। 2 आईडी 3 आईडी जितने पे भी लेना है। फिर रॉयल्टी इनकम भी 3% निकलता है ऑल ओवर टर्नओवर का, तो वो भी सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और जनरेशन इनकम भी
20 लेवल तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पे इक्वालिटी है और हर जगह ये चीज नहीं है। क्या आप सभी को ये नहीं लगता कि मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ? हर कोई पैसे कमाना चाहता है। अगर हम सिर्फ ये ही करते रहेंगे ना, तो हम कभी भी अपने बिजनेस को स्टेबल रख ही नहीं सकते कि अगर हम यहाँ से वहां से वहां, वो जिंदगी भर जितने जितने भी बहुत सारी कंपनीज चूज करी है ना, वो हमेशा डोलते ही रहेंगे, हमेशा 5,000 इधर से 5,000 5,000 5, मतलब जैसे एक जॉब वाली बात हो जाती है। 20,000 से ज्यादा अर्न ही नहीं कर सकते। और यहाँ पे मेरी वीकली इनकम इतनी है, इवन बहुत सारे लोगों की इनकम अच्छी है। यही रीजन है, स्टेबल रखना टीम को स्टेबल। क्योंकि अगर आप कहीं भी सोचते हो जाने की, ठीक है, तो कभी भी पूरी टीम नहीं जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। हमेशा 25% ही जाती है। तो मतलब आप क्या जिंदगी भर टीम बनाना चाहते हो? नहीं ना। तो आप एक जगह अच्छे से वर्क करो, इससे बेहतर प्लान सच में नहीं है। आप सोचो, समझो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। जो सही है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, बाय बाय। और जो भी आप स्टेप लें, पहले तो आप यूट्यूब, गूगल, बहुत सारी चीजें, फिर अपलाइन भी है, उससे आप सजेशन लें, उसके बाद ही कुछ स्टेप लें। बाय बाय, गुड नाइट।